वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे बच्चों। आज जो मैं डॉक्टर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2 लाया हूँ, काइनेमैटिक्स का काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व किस वे से करते हैं और काफ़ी ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको भी अच्छा लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो देखिए क्या बोला है। अ पार्टिकल मूव्स along a straight line path such that its magnitude of velocity is given by, मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड कर रहा है किस चीज़ पे। वो डिपेंड कर रहा है आपके टाइम पे। टाइम जैसे जैसे चेंज होगा आपका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। ठीक है ना। तो टाइम जैसे जैसे आपका चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा, आपका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। ठीक है ना। तो पूछा है कि अगर इसका इनिशियली वो ओरिजिन पे लोकेटेड है, तो पूछा है कि आपका टी इक्वल टू जीरो से 4 सेकेंड के बीच में क्या क्या बताना है। टी इक्वल टू जीरो से 4 सेकेंड के बीच में आपका बताना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा और एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को स्पीड निकाल डिस्प्ले वेलोसिटी निकालना इजी है, लेकिन स्पीड निकालने में थोड़ा सा आपको ट्विस्ट लगेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि देखिए एवरेज वेलोसिटी जो मेरा डिपेंड करता है वो किस चीज़ पे करता है। वो डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है ना। उसको आपको डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो एवरेज वेलोसिटी अगर हम निकालने आएंगे, तो एवरेज वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तो क्या निकालेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया अंडर ये वीटी ग्राफ टोटल डिस्प्लेसमेंट देता है, तो इसको लिखेंगे वी डी टी। अपॉन में क्या लिखिएगा, अपॉन में लिखिएगा डी टी। ओके, ये होता है। अब टाइम लिमिट अभी हम डालेंगे। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा। तो भी आपका कितना दिया है, 3t² माइनस 6t। कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 4 तक है। डी टी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 4 तक है। और यहाँ पे भी डी टी लगा दीजिए। इंटीग्रेशन कीजिए, 3t² डी टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 3t³ लिमिट डालिएगा, ये आपका आ जाएगा 0 से 4 माइनस 6। टी डी टी का इंटीग्रेशन कीजिएगा कितना होगा, t²/2। कहाँ से कहाँ तक डालिएगा, 0 से 4 तक। अपॉन में आपका आ गया 4 to 0। इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये आपका हो गया 3। तो आपका कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 64 माइनस 0 माइनस 3, 16 माइनस 0 अपॉन 4। तो देखिए ये आपका 64 माइनस 48 अपॉन 4, मतलब 16 अपॉन 4 मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड आपका राइट आंसर। एवरेज वेलोसिटी निकालना सिंपल है, लेकिन एवरेज स्पीड निकालना थोड़ा टफ है, क्योंकि अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा है, तो अगर वो टर्निंग नहीं लेता है तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल होता है। लेकिन अगर वो टर्निंग ले लेता है तो डिस्टेंस बड़ा हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट छोटा हो जाता है। इन दैट केस एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखिए पार्टिकल टर्निंग ले रहा है कि नहीं ले रहा है, वो चीज़ को समझेंगे। तो जब भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे टर्निंग लेगा, तो हमेशा वो पहले अपने वेलोसिटी को जीरो करेगा तभी टर्निंग लेगा। अब जैसे आपका दिया है v इक्वल टू 3t² माइनस 60, आप कोई भी वैल्यू डाल के दीजिए। पहले इसके वेलोसिटी को जीरो करते हैं। तो वेलोसिटी जीरो कब हो रहा है, वो देखिए, ये आपका 3t² माइनस 60। तो यहाँ से जब t निकालते हैं, तो t निकालते हैं तो t इक्वल टू जीरो आएगा और t इक्वल टू 2 आएगा। उस वक्त पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो हो रहा है और पार्टिकल तो ओरिजिन पे रेस्ट पे ही लोकेटेड है। अब t का वैल्यू जीरो डालिए, v जीरो आएगा। तो इसका मतलब क्या था, स्टार्टिंग में पार्टिकल रेस्ट में था, बाद में रेस्ट में कब आया है, t इक्वल टू 2 पे। अब इसके बीच का कोई भी वैल्यू आपका मन करे 1 डाल के देखिए, v आपका निगेटिव आ जाएगा, -3 आ जाएगा। लेकिन 2 के बाद में कोई भी वैल्यू पुट करके देखिए, v हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मीन्स क्या है कि पार्टिकल जो है वो पहले निगेटिव डायरेक्शन में चला है, ये निगेटिव डायरेक्शन में चला है, निगेटिव डायरेक्शन में चला है t इक्वल टू 0 से। और जैसे ही t इक्वल टू 2 सेकेंड हुआ है, इसका वेलोसिटी जीरो हुआ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ पे आपका डायरेक्शन तभी चेंज होगा जब वेलोसिटी को आप जीरो कीजिएगा। t इक्वल टू जीरो किया है, फिर ये पार्टिकल ये पॉजिटिव की डायरेक्शन की तरफ में चला है, ये पॉजिटिव। तो डिस्टेंस निकालना है ना, तो डिस्टेंस में हमको निगेटिव पॉजिटिव से मतलब वो तो पाथ लेंथ होता है। तो पाथ लेंथ कैसे निकालते हैं, इस चीज को हम समझते हैं। इस चीज को समझिएगा। तो देखिए पाथ लेंथ निकालने के लिए जो चीज निगेटिव है उसको भी पॉजिटिव बनाता है, तो मॉड का यूज करते हैं।
तो जब भी हम एवरेज स्पीड लेंगे, एवरेज क्या लेंगे, स्पीड लेंगे, तो यहाँ पे हमको टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस निकालने के लिए क्या कीजिएगा, मॉड लगाते हैं, जो निगेटिव है उसको भी पॉजिटिव करते हैं, अपॉन में क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। अब चलिए यहाँ पे मॉड लगा दीजिए, तो मॉड 3t² माइनस 60 dt प्लस 3t² माइनस 60 dt। मॉड का लिमिट देखिए 0 से 2, क्योंकि 0 से 2 में निगेटिव चल रहा था, 0 2 से 4, और नीचे में कितना जाएगा, ये आपका आएगा 0 to 4 dt। अब देखिए मॉड का काम क्या, अगर कोई चीज निगेटिव में होता है तो वो उसमें क्या होता है, देखिएगा अगर मॉड x है तो मॉड x में x आएगा कब, जब x ग्रेटर देन 0 होता है। मॉड x है वो माइनस एक्स लेके खुलेगा कब, जब x क्या होता है, लेस देन 0 होता है। तो बताइए 0 से t के बीच में क्या है, वेलोसिटी निगेटिव है ना, तो मॉड जब खुलेगा तो क्या लगेगा, माइनस साइन के साथ ओपन होगा निगेटिव वाले केस में। अब क्या लिखिएगा, वो देखिए, ये लिखिएगा -3t² माइनस 60 dt। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, प्लस इस केस में क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव है तो मॉड पॉजिटिव है तो डायरेक्ट ऐसे खुलेगा, माइनस साइन का कोई जरूरत ही नहीं है, 60 dt। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक, अपॉन, अपॉन में क्या है, dt। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये आपका हो गया -3t² dt का होगा -3t³ अपॉन 3। कहाँ से कहाँ तक, 2 to 0 तक, प्लस 60 स्क्वायर अपॉन 2। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, प्लस 3t³/3। कहाँ से कहाँ तक, आपका 2 to 4 तक, फिर -6t²/2। कहाँ से कहाँ तक, ये होगा आपका 0 से 4 तक, अपॉन dt का क्या होगा, t 4 से 0। अब चलिए डालिए इससे, इसको हटाइए, इसको हटाते चलिए, हटाते चलिए, हम आपको समझा रहे, नहीं तो क्वेश्चन तो जल्दी बन जाएगा, डाल देगा नीट के पेपर में। तो ये होगा 8 - 0 t³ का क्यूब 8 - 0 प्लस 3 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस 4 का क्यूब 64, और 2 का क्यूब -8, और 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, -6, 4 का ये सॉरी यहाँ तक कैंसिल किए, 3 होगा ना, 3 ये 2 है तो 3, 4 का स्क्वायर 16 -4 अपॉन 4। तो देखिए ये आपका आ गया 8 प्लस प्लस माइनस ना हो गया, 3 × 4 36 अपॉन 4। तो ये आपका आ गया 68 -44 अपॉन 4, 24 मीटर। तो ये आपका बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, नीट में पूछ सकता है। इस क्वेश्चन को हम इस वे से बनाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको बेहतरीन क्वेश्चन का सिलेक्शन मिलेगा जो कि आपको नीट के पेपर के लेवल का ही होगा।